अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने किचन राबिया द कुकिंग एक्सपर्ट में आज हम आपको बेसिक नगेट की रेसिपी देने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसके अज्जा की तरफ चलते हैं। 1 kg मैंने चिकन का कीमा लिया है, जिसको हम मिंस भी कह सकते हैं। 1 kg मैंने कीमा लिया है। 1 टीस्पून मैंने वाइट पेपर, 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने रेगुलर साल्ट लिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने चाइनीज़ नमक लिया है। इन तमाम चीज़ों को हम चिकन में ऐड करेंगे और इसके साथ साथ ही 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं और 4 टेबलस्पून मैंने विनेगर लिया है और हस्बे ज़रूरत मैंने लिया है मैदा, जितना हमें चाहिए होगा हम इसकी कोटिंग में यूज़ करेंगे। और ब्रेड क्रम्स को भी हम कोटिंग में यूज़ करेंगे। इससे पहले बाउल में मैं चिकन को निकाल रही हूँ। चले मैं इसको हाथ से बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले जार जो मैंने आपको बताए थे, नमक, मिर्च, चाइनीज़ सॉल्ट वगैरह। और अब हम इसमें विनेगर को ऐड कर देंगे। विनेगर को ऐड करने के बाद हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। आपने अच्छे से मसाले को चिकन में कर लेना मिक्स, ताकि सारे का सारा फ्लेवर जो है ये चिकन मिंस में ऐड हो सके। अच्छा सा फ्लेवर हमने देना है अपने चिकन के कीमे को। और ये देखें, मैंने अच्छे से जो है अपने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैंने मसाले को कर लिया है मिक्स करने के बाद हम इसको स्टे देंगे। स्टे इसलिए देंगे ताकि कीमा जो है काफ़ी फ्लेवरफुल हो जाए। बहुत मज़े के नगेट्स तैयार होंगे। आप इसको घर में बनाएं, बच्चों को आप लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। आपको तो पता है स्कूल खुल चुके हैं, स्नैक्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, बहुत सिंपल सी है, बहुत कम मसालों में तैयार हुई है। नगेट्स की और भी काफ़ी वेरिएशंस हैं, काफ़ी इसकी वैरायटीज़ हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें, अब मैंने अच्छे से मसाले को कर दिया है मिक्स। कम से कम हम इसको आधे घंटे का टाइम देंगे। आप इसको ज़्यादा वक्त भी दे सकते हो, लेकिन मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का स्टे दूंगी और इसको अच्छे से ढाँप के रख दूंगी ताकि अच्छे से चिकन मीन्स फ्लेवरफुल हो सके। तो चले अब हम इसको ढाँप देते हैं और अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। और अगले प्रोसेस में हम आपके टाइम को करते हैं सेव। आपको तो पता है कि पहले कोटिंग में मैदा, अंडा, फिर क्रम्स लगाया जाता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम को करेंगे सेव और आपको बताएंगे कि आप कोटिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैं मैदे को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा आपके टाइम की बचत हो जाएगी और आप तेज़ी के साथ कोटिंग कर लेंगे। चलें जी, बाउल में मैदा जा चुका है और अब हम बताते हैं आगे हमने करना क्या है। हम लेंगे अंडों को हम मैदे के अंदर कर देंगे मिक्स। आपने ये प्रोसेस में पहले सिर्फ और सिर्फ अंडों को और मैदे को अच्छे से मिक्स करना है, कोई तीसरी चीज़ का यूज़ नहीं करना। मैंने दोनों अंडे डाल दिए हैं मैदे में। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये एक अच्छी खासी डो की सूरत में आ जाएंगे। आपने इसको पहले अच्छे से मिक्स करना है और आपने देखना है जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए आपने किसी तीसरी चीज़ को ऐड नहीं करना। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अगर आप इसमें साथ ही किसी चीज़ को ऐड कर देंगे तो ये मटेरियल ख़राब हो जाएगा। मैं ये सारा प्रोसेस आपके सामने कर रही हूँ और इसलिए कर रही हूँ ताकि आप हूबहू इसी तरह से इसको करें। ये देखिए, ये एक डो की सूरत में आ गया, ये काफ़ी थिक हो गया। अब यहाँ पे चम्मच का काम ख़त्म हो जाता है। मैंने हाफ कप पानी लिया और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे पानी को राम से, ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाए। और ये देखिए, यहाँ पे अभी पानी की मज़ीद ज़रूरत है, मैं डालूंगी, लेकिन आपने पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर आप एकदम से पानी को डाल देंगे तो ये बिल्कुल पतला हो सकता है, इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। हमने बिल्कुल आराम से पानी को डाला है और ये रेडी हो चुका है और जिस तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए वो बन चुकी है। और ये देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसमें हम करेंगे चंद चीज़ों को मिक्स। वो भी मैं आपको बताई जाती हूँ कि हमने किन चीज़ों को मिक्स करना है। इसको इतने अच्छे से इसलिए मैं हिला रही हूँ ताकि इसमें कोई गुठली ना बन जाए। ये रेडी हो चुका है। तो अब मैं इस पॉइंट पे इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून नमक, ताकि मैदा अंडा जो हमने अच्छे से मिक्स किया है ये थोड़ा सा फ्लेवर में आ जाए। क्योंकि ये बेसिक रेसिपी है, ये थोड़ी सी फीकी सी फॉर्म में होती है। जब हम इसको इस तरह से कर लेते हैं तो ये बहुत यमी फॉर्म में आ जाती है। ये इसकी एक टिप है और आपने ज़रूर इसको अप्लाई करना है, फिर मुझे बताना है कि आपको में ये टिप कैसी लगी है। चलें जी, अब ये रेडी हो गया। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और आ जाते हैं फिर से दोबारा अपने चिकन की तरफ। और चलें आपको दिखाते हैं, ये देखें चिकन को। अब इसकी फॉर्म बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब जिस तरह आप इसको चाहें इसको शेप दे सकते हैं। मैं इसको नगेट की शेप ही दूंगी। इसको मैं बताती हूँ कि किस तरह मैं रेडी करूँगी। आप
आपको मैं एक और टिप देती हूँ कि जब आपने बिल्कुल सेम तरह के साइज़ बनाने हो तो आपने क्या करना है, आपने इतना कीमा लेना है जो आपकी 3 फिंगर में पूरा आ सके। तो ये देखें मैंने इसको नगेट शेप दे दी है। अगर आप इतना ही कीमा लेंगे जो कि 3 फिंगर में पूरा आ जाए तो आप यकीन जाने सारे के सारे साइज़ नगेट के एक जैसे तैयार होंगे। और ये देखें मैंने अब ये दूसरा लिया और ये भी मैंने इसी तरह का लिया है, 3 फिंगर में पूरा आ चुका है। और आपने इसको बनाने में ऊपर वाली 3 फिंगर का ही यूज़ करना है, नीचे से भी आपने 3 फिंगर का यूज़ करना है, ऊपर वाले हैंड का भी आपने 3 फिंगर का ही यूज़ करना है। और ये देखें नगेट की शेप बनके रेडी हो चुकी है। इसी तरह हम तमाम के तमाम नगेट्स को ऐसे ही रेडी कर लेंगे। एक और नगेट मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें मैंने इसको 3 फिंगर जितना ही लिया है। ये देखें ज़रा, आपने इसको इसी तरह से पकड़ना है और ऊपर वाली ये 3 फिंगर का यूज़ करना है। बिल्कुल ये नगेट की शेप खुद ब खुद ही बनती जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा सुकून और तसल्ली के साथ आपको समझाया है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत कमाल के नगेट तैयार करेंगे। और ये देखें मैं आपको शेप दिखाती हूँ, ये देखें इक्वली शेप आई है। चलें बाकी के नगेट को भी हम इसी तरह से रेडी कर देते हैं। मैंने नगेट थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा छोटा साइज़ भी कर सकते हैं। नगेट्स हमारे हो गए हैं तैयार, तो अब हम इसको कोटिंग की तरफ ले चलते हैं। ये मैंने जो मटेरियल तैयार किया था, अब मैं सबसे पहले नगेट को मटेरियल में ऐड कर रही हूँ, उसके बाद साथ ही हम इसकी कोटिंग करेंगे क्रम्स के अंदर। इसी तरह से हम तमाम के तमाम नगेट्स को कर लेंगे रेडी। और इसको फ्रीज़ कैसे करना है, इसको स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। और जो आपने फ्राई करना है वो तो आप ऑन स्पॉट कर सकते हो। मैं इन तमाम नगेट्स को ऐसे ही कोटिंग कर रही हूँ और ये देखिए मैंने तमाम को कोट कर लिया है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये देखें कोटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इनमें से कुछ को स्टोर कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। जब मैं इसको शॉपिंग बैग में या जिप-लॉक बैग में डालूं तो जब हम दोबारा इसको फ्राई के लिए निकालें तो ये आसानी से खुल जाए, वो ना हो कि ये टूटने लग पड़े। और ये देखिए मैंने इसको टाइम दे दिया हुआ है, अब ये बिल्कुल फ्रीज़ होने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनमें से कुछ को जिप लॉक कर लूँगी और बाकियों को चलें आए हम करते हैं फ्राई। तो चलें अब हम इसको फ्राई के स्टेप की तरफ ले चलते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल को मीडियम आंच पे मैंने इसको नॉर्मल सा गर्म कर लिया ताकि ये अच्छे से पक भी जाए, जले ना। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये ऊपर से बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। लेकिन हमने तो इसको अंदर से भी अच्छी तरह से पकाना है, तो इसलिए हम फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से ऊपर से भी कलरफुल हो जाए और अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखिए ये नीचे से कलर इसका आ रहा है और महसूस हो रहा है। और मैं अब इसको पलटा देती हूँ। हम दोनों साइडों को कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि वो अंदर से भी अच्छे से पक जाएँ और बाहर से भी कलरफुल हो जाए। ये बहुत मज़ेदार तैयार होंगे, आप इसको खा के देखिएगा, बाहर से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार तैयार होंगे। ये देखें जी ये तो हो गया रेडी, हम इसको निकाल लेते हैं और बाकियों को भी जो हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। हम इंशाल्लाह जल्द आपको दूसरी भी इसकी वैरायटीज़ ज़रूर सिखाएंगे कि चिकन की और कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। अच्छा व्यूवर्स, आपको एक मज़े की बात भी बताती हूँ। मैं आज मेरे स्टैंड का थोड़ा सा मसला हो गया था, तो आज की ये जो वीडियो है ये मेरे साथ राफिया ने बनवाई है। और फ्राई के दौरान उसको डर लग रहा था मामा छींटा ना मेरे ऊपर पड़ जाए, तो वो बड़ा डर के इस वीडियो को बना रही है। तो चलें जी नगेट हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। माशाल्लाह जी ये देखिए जी नगेट हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही कमाल के, बहुत यमी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार हुआ है। आपने इसको ऐसे ही बनाना है। मैंने बहुत ज़्यादा आराम और तसल्ली के साथ आपको सिखाया। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आएगी तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी, आपके हर आंसर का मैं रिप्लाई किया करूँगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।